नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का विषय है अफगानिस्तान तालिबान। तालिबान फोर्स पूरी ज़िंदगी लड़ती रहती है, पूरी ज़िंदगी लड़ती रहती है। आज पाकिस्तान से लड़ रही है, इसके पहले अमेरिका से लड़ रही है और आज भी वही चल रहा है बस। और इसी के विषय में मिस्टर गौरव और मिस्टर बिस्ट, मिस्टर बिस्ट जो भारत के पूर्व राव एजेंसी के चीफ थे, ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके बारे में क्या लोग कह रहे हैं। ओके। तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए दो सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स है ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ही पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत मंजिल है, वही मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं। तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के दो पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको? हमें लगता जरूर है, वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई सौ साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की देखो, मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर। ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही।
तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो हाँ, क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंदार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहां गए थे। ठीक है, तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था कि मान्यता देने के लिए। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट, ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई KGP ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA, ठीक है, मतलब अरब सागर के और एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके। उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने, जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से ISI विड्रॉल हो जाए। लेकिन RNW ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्कम, जिसको KGP ने रखा था, और आपको पता है RNW ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, CIA ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा 2 देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। हाँ दोस्तों, देखिए आजकल जो एजेंसियां हैं वो हर देश की अपनी अपनी एजेंसी होती है, और हर देश की जो एजेंसी होती है अपने देश की मजबूत होती है। उसी पे बातचीत हो रहा था। ओके, नमस्कार।